औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यह आ गई हमारी CS301 डेटा स्ट्रक्चर्स की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2023 की। इसकी जो टोटल मार्क्स आपके हैं वो है 20 है और इसकी जो ड्यू डेट है मतलब लास्ट जो सबमिट डेट है वो है 14 नवंबर। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद सिंपली पढ़ते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। उससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, काइंडली इनसे तमाम स्टूडेंट एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। ये तमाम इंस्ट्रक्शन आपको मेंशन की गई हैं, इसके मुताबिक आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो बनानी है। उसके बाद सिंपली जो आपको इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर रहेगा जो है DFC++। तो ये सॉफ्टवेयर आपको ख़ास तौर पे मैं आपको बोलूँगा, आप पर PC है, लैपटॉप जो भी है, आपने उसी पे इसको क्रिएट करना है। अगर नहीं है तो टाइम निकाल के आप अपने कैंपस विजिट कर लें, वहाँ PC में आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होगा, आप उसमें जाकर अपनी इस असाइनमेंट को क्रिएट करें। क्योंकि ये इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बेस या कहीं और से करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं, क्योंकि ऑनलाइन का प्रोसीजर थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, या एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन में करने की करते हैं, क्योंकि मैं आपको जो कोडिंग प्रोवाइड करूँगा वो लैपटॉप बेस पे होती है। ठीक है, कंप्यूटर बेस है उसमें, वरना ऑनलाइन जो होती है उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो अलग कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप ऑनलाइन जो आपका कंपाइलर है उसे यूज़ करते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। उससे पहले देखें, सबसे पहले ये जो आपका DFC++ है, जिस सॉफ्टवेयर पे आपने काम करना है, वो सिंपली अपने ब्राउज़र पे आपने जाना है, गूगल पे टाइप करेंगे DFC++। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। मैं बोलूँगा जिसको भी आप क्लिक करना चाहें कर सकते हैं। मेरे पास ये फर्स्ट क्लिक था, मैंने इसको ओपन किया, ये वेबसाइट ओपन हुई है। उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पर मेरे को ऑप्शन दिया डाउनलोड का, मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी असल में मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है, इसलिए मैं आपको बोल के ओपन हो गया। देखें, ये अब सिंपली इसको डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा, ये डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड होने के बाद सिंपली आप अपने सॉफ्टवेयर में को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपके पास प्रेफरेंस आएगा, ये आपकी असाइनमेंट ओपन होगी। सिंपली इसके अंदर ओपन करने के बाद आपने अपना टेक्स्ट वगैरह जो टाइप करना है टाइप करने के करना है। ठीक है, और अपनी फाइल वगैरह जो आपकी है आपने कंट्रोल शिफ्ट, बल्कि मैं यहाँ पर सिंपली सेटिंग में जाता हूँ, सेव एज में जाते हैं। अपनी फाइल सबसे पहले आप सेव किया करें। मैंने यहाँ पर CS301 असाइनमेंट के वन के नाम से सेव किया है, लेकिन आपने जो है अपनी ID जो है BC1 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपकी जो ID है आपने उसके नेम से सेव करना है इसको। ठीक है, ये सेव हो गई। ये देखिए ऊपर भी आ गए, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये आपने प्रोसेस करना। उसके बाद सिंपली चलते दोबारा अपनी फाइल की तरफ। ये आपका पूरा प्रोसीजर होगा असाइनमेंट कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर बनाने का। सॉफ्टवेयर आपने यहाँ से उठाना है। उसके बाद आपने अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, सिंपली आपने लिखना है C++ कंपाइलर आप सर्च करेंगे। तो देखा मैंने, जैसे कि मैंने कहा था बहुत स्लो चल रहा है, ये आ गया। ये सिंपली आपने जिसमें दिल चाहे आप ओपन कर सकते हैं। ये मैं प्रोग्रामिस वेबसाइट है उसका C++ ऑनलाइन कंपाइलर, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर अभी ओपन होता है। हो जाइए ओपन। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। अच्छा, ऑनलाइन कंपाइलर में आप जैसे यानी कि ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके का ना, इसी तरीके का प्रेफरेंस दिखेगा, जिस तरह आपका ऐप पे दिख रहा है इस तरह ऑनलाइन रहेगा। अब ऑनलाइन में आपने जो प्रोग्रामिंग करनी है ना, इस सारी टाइप में आपको दिखाता हूँ। सिर्फ आपने जो हैश टैग ये इंक्लूड विंडोज का जो टैग लगा ये आपने नहीं लगाना है, तब आप ऑनलाइन भी इसको काम को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली चलते हैं ऑनलाइन। शायद कंपाइलर हमारा ओपन हो गया है, ये अभी भी थोड़ा टाइम ले रहा है। इसमें आपने सिंपली मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। ये ओपन जब करेंगे ऑनलाइन तो आपने ये टैग आपने यूज़ नहीं करना है। सिंपली उसके बाद दोबारा आपने फाइल की तरफ चलते हैं, असाइनमेंट की तरफ। ये हमारी असाइनमेंट आ गई है। इसके बाद सिंपली हमारे पास ये पूरा एक प्रोसीजर हमें बताया किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है। ये इस तमाम को रीड करते करने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स यही थी हैं कि आपने अपनी आईडी के से सेव करना है, अपनी आईडी को चेक करना है, अपने आईडी के जो आपके डिजिट्स हैं आपने उनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपके आईडी नंबर के हिसाब से आपने देखना है। दूसरी ये आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन कुछ दिए नहीं भी आपने देखा कर लीजिएगा।
उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन दी है ऑड साइज में, और ये आपकी जो आईडी है उसके ऊपर, और ये आपकी होगी इवन साइज में, क्या आपको किस तरीके से आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, वो तमाम गाइडेंस दी है। उसके बाद ये आपका आउटपुट क्या आएगा, आपने किस तरीके से सर्च करना, ये प्रोसीजर दिया गया है। उसके बाद ये इवन में है, और ये आपको तमाम जो आपका स्ट्रक्चर बेस्ड वर्क है वो तमाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी तमाम असाइनमेंट। सिंपली अब मैं चलता हूँ, आपको ले जाता हूँ सोल्यूशन की तरफ। आपने एज इट इज़, आप तमाम स्टूडेंट एज इट इज़ को कॉपी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। बाकी लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। आपने मेरे साथ इस तरह ये लिखा गलती से ये एन स्मॉल हो गया, ठीक है, फिर आपने इसको कैपिटल लिखना, ये मिस्टेक आ गई, आप फिर बाद में ढूंढते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, ये मिस्टेक हो सकती है। या क्लास का ऐसे रह गया, या आपने गलती से स्पेस नहीं दिया, ये देखें डायरेक्ट, देखें कितना फ़र्क आ रहा है ना। जैसे ही मैं स्पेस ख़त्म कर रहा हूँ, क्लास को आप देखें सिंपल हो गया, अब मैं स्पेस दे रहा हूँ, क्लास जो है बोल्ड हो चुका है। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक आप करते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग में इशू आता है। यहाँ पर मैं आपको एज इट इज़ प्रोग्रामिंग दे रहा हूँ, आप इसको एज इट इज़ कॉपी करके लिख सकते हैं और सबमिट करवा सकते हैं। सबमिट में क्या, आपने जिस मैंने आपको बताया टाइप आपने किया, सेव किया अपने आईडी के नेम से, और उसी फाइल को आपने डायरेक्ट जाके फिर सबमिट कर लें। अब मैं इस पर आपको सेव प्रोसीजर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, मैं न्यू टैब में जाता हूँ, ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स। ये देखें, अब ये जो असाइनमेंट फाइल जो मैंने सेव की है, मैंने 2 बार आपके लिए की थी, ये हमारा आईडी नंबर है, इसको एज इट इज आपने मेरे सबमिट कर देना है इसी फाइल को, ठीक है। अब सिंपली चलते हैं, मैंने आपको तमाम गाइडेंस दे दी, अब अपने असाइनमेंट की जो प्रोग्रामिंग है उसे देख लेते हैं। ये एज इट इज़ आपने लिखनी है, मैं आपके सामने कॉल करते जाता हूँ, आप देखती जाएगा और टाइप करती जाएगा। हैश टैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश टैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड विंडोज डॉट है। अगर आप ऑनलाइन आपने इस चीज़ को टाइप करें तो आपने इस टैग को, विंडोज टैब वाले को, इस प्रोग्राम को आपने नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद हैशटैग इंक्लूड टाइम डॉट एच, फिर हम लगाए यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, फिर कॉमा क्लोज हो गया, फिर क्लास नोड लगाए, फिर देखिए ब्रैकेट ओपन और क्लोज हुआ है। क्लोज ये कहाँ हो रहा है, ये नीचे यहाँ पर आके क्लोज हो रहा है। उसके बाद हमने कॉमास लगाए, फिर उसके अंदर ये तमाम जो डेटा है ये इस ब्रैकेट के अंदर है। फिर प्राइवेट का ओपन हुआ, इसमें आगे हमने अपोस्ट्रोफी का 2 डॉट लगाए हैं, उसको इंटीजर ऑब्जेक्ट, फिर अपोस्ट्रोफी, फिर नोड स्टार नेक्स्ट मोड, फिर पब्लिक का दोबारा टैग ओपन हुआ, यहाँ पर देखिए ये कॉमा से क्लोज चुका है। फिर नया पब्लिक ओपन हुआ, इसमें वाइड सेट इंटीजर वैल्यू, फिर कॉमास ओपन हुए हैं, इसके अंदर करली ब्रैकेट ओपन हुआ है, सॉरी करली ब्रैकेट ओपन है, उसमें हमने ये वैल्यूज लिखी हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल टू वैल्यू, फिर टीचर गेट, रिटर्न ऑब्जेक्ट, वाइड सेट नेटवर्क। यहाँ पर मैं आराम से स्क्रॉल डाउन करते रहता हूँ तो आप इसे देखते रहिएगा, ठीक है। इसको देखकर आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, ये आपकी असाइनमेंट यहाँ पर फिर कंप्लीट हो जाएगी।
अच्छा, तो यहाँ पर अब देखें, आपकी यहाँ तक पूरी प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगी। एज इट इज़ आप कॉपी करके लिख कर अपनी असाइनमेंट को सेव करके सबमिट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर एक बार बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा एक एक डिजिट का, एक एक कॉमास का, एक एक अल्फ़ाबेट का, ठीक है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.